मुख को ढक के रखिए। स्मरण रहे, गुरु जी का आदेश है कि आप एक राजकुमारी नहीं, साधारण नागरिक के रूप में काशी जाना है आपको। हाँ, हमें स्मरण है। क्या हम कुछ देर उस पेड़ की छांव के नीचे विश्राम कर सकते हैं? अवश्य। क्या हुआ उत्पल? वो देखो, पहचान रहे हो कौन है वो? महादेव की पत्नी पार्वती। अभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये शक्ति विहीन है, अर्थात अवसर अच्छा है। यदि मैंने इसका अपहरण कर लिया तो असुरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। उत्पल, अपने भ्राता विदुर को तो बुला लो। अगर उसके सहयोग के बिना ही मैंने ये काम कर दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उससे अधिक शक्तिशाली मैं हूं। आओ मेरे साथ। कितना समय बीत चुका है और आपने मुझे पुत्र कहकर भी नहीं पुकारा। पुत्र? किंतु हम तुम्हें पुत्र के... गुरुजी ने कहा है ना कि काशी में आपको और मुझे माँ और पुत्र की भूमिका निभानी है। गुरुजी ने कहा, किंतु हमें... आदि योगी जी का आदेश है, उसमें किंतु परंतु का प्रश्न ही कहाँ उठता है। चलिए चलिए, हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। आप मुझे पुत्र कहकर पुकारिए। पुत्र? अच्छा था, किंतु थोड़ी माँ वाली भावना और आ सकती है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नाटक है। आप तो मेरी सच की माँ हैं। पुत्र? हाँ माँ। पुत्र? हाँ माँ। कैसा था? भालियों की गुणेश? कैसा था? हाँ? अरे हमारा अभिनय कैसा था? अति उत्तम। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं भोजन का प्रबंध कर आ रहा हूँ। पार्वती अभी शक्ति विहीन है, हमें शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। देवर्षि, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि देवी पार्वती महादेव की अर्धांगिनी है और निस्संदेह महादेव
देवी पार्वती को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। किंतु मुझे संदेह है। देवराज, और इतने चिंतित, वो भी किसी दूसरे के लिए। महादेव को हमारी सहायता की आवश्यकता है प्रभु। एक ओर तो महादेव की पत्नी संकट में है और दूसरी ओर महादेव का एक अंश असुरों का नायक बनता जा रहा है, जो संसार के लिए भारी संकट बनेगा। और दोनों ही परिस्थितियों की उत्पत्ति का मूल कारण स्वयं महादेव है। किंतु प्रश्न ये उठता है प्रभु कि महादेव दोनों परिस्थितियों को एक ही समय में कैसे संभालेंगे? आपके विचार से इसमें कौन सी समस्या अधिक महत्वपूर्ण है? मेरे विचार से महादेव और माता पार्वती की समस्या उनकी निजी समस्या है, उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। किंतु जलंधर तो सभी देवताओं से प्रतिशोध की योजना बना रहा है प्रभु। उसे रोकना आवश्यक है, अति आवश्यक। तो जलंधर से असुरक्षा आपको यहां लेकर आई है देवराज। संसार का हित नहीं। नहीं नहीं प्रभु, इसमें मेरी असुरक्षा की कोई बात नहीं है प्रभु। वो तो जब से जलंधर की माता की मृत्यु हुई। मृत्यु या हत्या देवराज? दुर्घटना मुनिवर, दुर्घटना। वो मेरा लक्ष्य नहीं थी, वो तो अकस्मात मेरे और जलंधर के बीच में आ गई। इसी कारण वो दुर्घटना घटित। और मैंने जो कुछ किया संसार के हित के लिए किया, सबके भले के लिए किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माना जाता है शुक्राचार्य की मां की हत्या भी देवताओं के उद्धार हेतु की गई। ठीक उसी प्रकार मैंने। देवराज इंद्र, मर्यादा मत भूलिए। अपने स्वार्थ के लिए की गई हत्या की तुलना आप नारायण की लीला से करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। आप मत भूलिए कि नारायण ने जो कुछ भी किया वो धर्म की रक्षा हेतु किया था। आपको ये ज्ञात नहीं कि शुक्राचार्य की माता ने विनाशकारी असुरों को संरक्षण दिया था। वो असुर समस्त संसार में अधर्म फैला रहे थे। तत्पश्चात नारायण को धर्म रक्षा के प्रण को पूरा करने के लिए उनकी हत्या करनी पड़ी। वो अनिवार्य था। देवराज, आज जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, उसका मूल कारण महादेव नहीं, स्वयं आप हैं। आपका अहंकार, जिसके कारण आप त्रिशिरा का वध कर ब्रह्म हत्या के दोषी बने। आपके ही प्राणों की रक्षा के कारण जलंधर की उत्पत्ति हुई। महादेव एवं देवी पार्वती के दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न हुई इस समस्या का मूल कारण भी आप ही हैं। क्या इस पर विचार किया है आपने कभी?
कि यदि उस दिन महादेव की क्रोध अग्नि ने अपना संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण कर लिया होता तो आज ये संकट की परिस्थिति हमारे समक्ष नहीं होती। देवराजेंद्र, अब एक भी क्षण विलंब किए बिना आप यहां से प्रस्थान कीजिए।